हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिल रस्तोगी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद निखिल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। सर जी, क्या नाम है? समांतर श्रेणी, जिसमें आज इसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज भी बोलते हैं। ये चैप्टर 5 है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ पढ़ लें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें क्या पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ये पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, फिर पढ़ना है समांतर श्रेणी के अवयव क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है कि समांतर श्रेणी में यनवा पद कैसे ज्ञात करें, वो पढ़ना है। फिर समांतर श्रेणी में यन पदों का योग क्या होगा, यानी यन पदों तक की पूरा योग क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, पहला टॉपिक ही क्या है। पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी है क्या। देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी का मतलब है, तो वो समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या समांतर श्रेणी किन शब्दों से मिलकर बना है सर जी? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से सर जी, कौन कौन से? एक कहेंगे सम, एक प्लस अंतर। सम अंतर कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन से सर जी? एक सम, एक प्लस अंतर। सम का मतलब क्या सर जी? होगा समान। सम का अर्थ क्या होगा? समान। अंतर का अर्थ मतलब क्या होगा? डिफरेंस। अंतर का मतलब क्या होगा? डिफरेंस। यानी ऐसी ऐसी सीरीज ऐसी नंबर की सीरीज जिनके बीच क्या हो? अंतर समान हो। जिनके बीच अंतर क्या हो? समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। सर जी, हम जान गए कि क्या ऐसी मतलब श्रेणी हो नंबर की जिसमें क्या हो? समान अंतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर। उदाहरण के लिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ऐसे हमने लिखा। तो अंतर देखो, 2 में कितना जोड़ोगे? 4 होगा, 2 जोड़ेंगे सर जी। 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 होगा सर जी, 2 होगा। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे? 8 होगा सर जी, 2। यानी ये क्या है? समांतर श्रेणी है सर जी। तो हम समझ गए, अंतर अगर समान है तो क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे दूसरा ले ले, जैसे यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 के बाद है -1 लिखा है। क्या लिखा है? 3 के बाद -1 लिखा है। फिर -1 के बाद लिखा है -5 लिखा है। फिर -5 के बाद क्या लिखा है? -9 लिखा है। तो बताओ ये समांतर श्रेणी है बेटा कि नहीं? तो सर जी, आप पहले चेक करोगे, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या, यानी अगली वाली संख्या से उससे पहले वाली संख्या घटाएंगे। तो -1 से -3 गए तो गैप कितने का होगा? -4 का। तो इतना कितना? -4 गए। कितना गए? -4। फिर इससे घटाएंगे, फिर इसमें भी कितने का है? -4 का है। फिर यहाँ से भी घटाएंगे तो कितने का सर जी? -4 का। तो सर जी, हम समझ गए कि जिसके बीच समान अंतर होगा तो हम उन्हें समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इतना चीज क्लियर होगा कि समांतर श्रेणी क्या है, तो ये चीज समझ गए। फिर अगले स्लाइड पे आते हैं कि समांतर श्रेणी के अवयव क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखना, समांतर श्रेणी में क्या है? एक होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। और पहले पद को हम किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। किससे? ए से। यानी कौन से ए से? स्मॉल ए से। यानी जो अगर पहला पद है तो समांतर श्रेणी में हम किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं? स्मॉल ए बोलते हैं। फिर देखो, उसके बाद पहले पद के बाद क्या होता है? सार्वधातुक। सार्वधातुक का मतलब जो उनके बीच अंतर होता है सभी के बीच, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। सार्वधातुक किसे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से। सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा से क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे तो हमारा सर जी क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा सर जी? सार्वधातुक निकल जाएगा। हम दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं तो सार्वधातुक निकल आएगा। और इसमें एक और आता है यन। यन क्या होती है? पद। यन क्या होती है? पद। यन क्या होते हैं? पद होते हैं। यानी जो पद होगा, यन का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कुछ भी डॉट 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 हो सकता है। -4 भी हो सकता है, या पदों की संख्या क्या? एक, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है। जैसे हम कहते हैं यनवा पद। क्या कहते हैं? यनवा पद। यानी यनवे स्थान पे जो पद होगा उसे क्या बोलेंगे? यनवा पद। जैसे हम नवा पद बोले, यानी नवे स्थान पे जो पद होगा उसे क्या बोलेंगे सर जी? यनवा पद, नवा पद बोलेंगे। तो यन क्या? कोई भी संख्या हो सकती है। और यह वा लगा है, नहीं उस स्थान को दर्शा रहा है। जैसे हमने कहा नवा पद, नव यानी नवे पद पर नवे स्थान पर क्या है उसे बोलेंगे नवा पद बोलेंगे। तो यन कोई भी संख्या और वह उसके स्थान को दर्शाता है। फिर आ जाते हैं अगले स्थान पे। अगले पे क्या आ जाएंगे? अगले पे समांतर श्रेणी में जो यनवा पद कैसे निकालें। कोई जैसे यनवा पद निकालना है कि एक समांतर श्रेणी है,
एक समांतर श्रेणी क्या दिया है, उसका पहला पद ए क्या है, पहला पद क्या है, ए है। पहला पद सर जी क्या है, ए है। पहला पद किसी समांतर श्रेणी का ए है। और डिफरेंस इनमें सार्वधांतर डी बराबर कितना दिया हो, सार्वधांतर डी बराबर कितना दिया हो, डी बराबर हमारा यानी सार्वधांतर कितना दिया हो, डी दिया हो। और हमें पद कौन सा ज्ञात करो, पद कौन सा हो, पद ज्ञात करना हो, यन कौन सा ज्ञात करना हो, यन ज्ञात करना हो। तो इसका सूत्र होता है एन का मतलब एनवा पद ज्ञात करना है कि यन पे यन का मान कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या निकालेंगे, पहला पद और प्लस यन माइनस वन और डी अपान में, यानी किसी भी पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन और ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो अब समझ गए सर जी, ए क्या होता है, पहला पद होता है। एन क्या होती है, जिस पद का निकालना है, जैसे हमें 20वां नंबर निकालना है तो एन क्या हो जाएगा, 20 रखेंगे, 20 माइनस 1, डी क्या हो जाएगा, उनके बीच अंतर। तो इसका एक सवाल कर लेते हैं। इसका जब एक सवाल करेंगे तो उस पर आ जाते हैं, तो उसका एक सवाल हल कर लेते हैं सर जी। तो इसका एक सवाल हल करेंगे तो इसमें क्या है कि पहला पद कितना दिया है सर जी, ए कितना दिया है, तो सर जी ए कितना दिया है हमारा, सर जी इसमें ए दिया है हमारा 2 दिया है। सर जी पहला पद क्या है, ए यानी पहला पद कितना दिया है, 2 दिया है। अगर पूछा डी, तो डी निकालने के लिए हम जानते हैं पहले दूसरे से पहला पद घटा दो, दूसरा क्या है 5वां, और 5 से 2 घटाओगे कितना बचेगा, यानी अंतर कितने का सर जी, 3 का। कितने का अंतर है, 3 का। तो डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। अब पद कौन सा ज्ञात करना है, एन बराबर कितना दिया है सर जी, 9 दिया है, 9वां पद ज्ञात करना। तो हम जानते हैं ए एन होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, फिर क्या होता है इंटू डी होता है। तो ए एन यानी ए 9वां पद, यानी कौन सा पद ज्ञात कर, 9वां। यानी पहला पद कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ क्या 9 पद ज्ञात करना है, 9 माइनस 1 हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 से 1 घटाएंगे कितना, 8 बचेगा, और डी हमारा कितना है 3। तो 8 3 कितना हो जाएगा सर जी, 24, 24 2 26, यानी 9वां पद क्या हो जाएगा सर जी, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26। दूसरे वाले में निकाल लेते हैं। दूसरे वाले में ए बराबर कितना दिया है सर जी, -2 दिया है। कितना दिया है, माइनस। डी निकालने के लिए दूसरा पद क्या है, 2, 2 से -2 घटाएंगे तो कितने का अंतर हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 2 2 4 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 4 का। और एन बराबर यानी पद कौन सा ज्ञात करना, 15। तो हम सूत्र जानते हैं एन यानी ए 15 बराबर लिखेंगे, पहला पद कितना है -2, तो यहाँ करेंगे यन क्या, ए 15 यानी 15 माइनस 1 करेंगे, और यहाँ क्या डी कितना है सर जी हमारा, डी सर जी हमारा है 4। तो 15 से 1 गया, कितना बचा 14, 14 चौको 56, 56 प्लस में आ जाएगा, और एक इसमें होगा माइनस में होगा। अलग अलग चिन्ह संख्याएं घटेंगी, तो 56 से 2 गया, कितना बचा सर जी 54 बचा, और बड़ी संख्या पे चिन्ह किसका है, प्लस का, यानी +54 आंसर। यानी इसका 15वां पद क्या होगा, +54 होगा। फिर अगली बात कर लेते हैं। अगला बात क्या है कि 90 पदों का योग क्या होगा। तो हम 90 पदों का योग 2 तरीके से निकालते हैं। एक क्या होता है, जैसे हमने कहा 90 पदों तक का योग क्या होगा, 90 पदों तक का योग। तो हम जानते हैं योग बराबर होता है n/2, n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या। फिर क्या होता है 2a ब्रैकेट में, फिर यहाँ क्या होगा n-1 डी होता है सर जी। इतना सूत्र क्या होता है निकालने के लिए। तो ए हम जानते हैं पहला पद होता है, n क्या होती है, पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है, सार्वधांतर होता है। अगर एक और सूत्र होता है इसका निकालने के लिए, क्या करेंगे n/2। अगर एक सीरीज दी है तो पहली संख्या हमें पता होनी चाहिए, और कौन सी पता होनी चाहिए, लास्ट की संख्या यानी अंतिम संख्या पता होनी चाहिए, उसको जोड़ लेंगे और तो एक क्या निकल आएगा, यानी अंतिम संख्या। तो पहला पद और अंतिम जो संख्या है यानी अंतिम पद है, यहाँ अंतिम पद लिखना चाहिए सर जी। क्या लिखेंगे, यहाँ अंतिम पद लिखेंगे। तो संख्या लिख गया तो चाहे पद लिख लो चाहे संख्या। तो पहला पद और प्लस अंतिम पद, और यहाँ पदों की संख्या। तो एक ये सूत्र होता है, एक ये, यानी अब ये क्या होता है, जब हम जान गए n पदों का योग निकालना हो तो n/2 और 2a प्लस n-1 डी लगाना। अगर 2 चीजें हमें सार्वधांतर ना पता हो, पहली संख्या आखिरी संख्या पता हो सीरीज की, और n/2 लगा देंगे जितने पद होंगे। तो हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 सवाल दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया है, 3, 8, 13, 18 के 20 पदों का कुल योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखो सर जी, हमें यहाँ दिया है, क्या दिया है सर जी, दिया क्या है सर जी, दिया है पहला पद।
पहला पद यानी ए बराबर कितना दिया है सर जी, 3 दिया है। क्या दिया है सर जी, 3 दिया है। अब देखो अंतर यानी डी निकालना है, डी निकालेंगे तो 8 से क्या घटाएंगे, इन दूसरे पद से पहला पद निकाल देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो डी सर जी यहाँ कितना है, 8 से 5 का अंतर कितने का है, 5 का, सार्वंतर कितने का है, 5 का है। अब यन बराबर सर जी कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20। तो हम जानते हैं कि यस एन यानी योग बराबर क्या होता है, 90 पदों का अगर योग ज्ञात करना तो यस यन बराबर होता है यन बटा 2 यानी 20 बटा 2 होता है। फिर क्या होता है 2a, तो 2a हमारा कितना है, 3 है। और प्लस क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1 यानी n कितना दिया हुआ है, तो n अभी लिख लेंगे। डी कितना दिया हुआ है सर जी, 5 दिया है। क्या दिया हुआ है, 5। तो 20 का आधा कितना होता है, यानी 20 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा सर जी, 10 आएगा। कितना आएगा सर जी, 10 आएगा। 2 तई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान सर जी कितना है, 20, 20 से 1 गए 19, 19 बचे कितना हो जाएगा, 95। कितना होगा, 95। 95 में 6 जोड़ो सर जी, 101 हो जाएगा। कितना होगा सर जी, 101। 101 को जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1010 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1010। तो ये लग गया। एक और सवाल बचा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल और क्या है कि एक समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करना। ये n बराबर कितना दिया हुआ है सर जी, n बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। सर जी कितना दिया हुआ है, n बराबर 20 दिया हुआ है। और पहला पद कितना है, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया है। a बराबर कितना दिया है, वो अंतिम पद यानी यल, अंतिम पद को क्या लिखते हैं, यल बराबर कितना है, 51 दिया हुआ। तो उस पदों का योग क्या होगा, तो हम जानते हैं यस यन बराबर क्या होता है, यन बटा 2 और क्या होता है, यल प्लस ए यानी अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ लो। तो यन कितना दिया हो सर जी, 20 दिया है। यानी पदों का संख्या कितना, पदों कितने पदों तक ज्ञात करना है, 20 पदों। तो 20 बटा 2 यल यानी लास्ट पद, यल का मतलब लास्ट पद सजी कितना है, 51 है। और पहला पद सजी कितना है, 13। तो 51 और 13 को जोड़ोगे सजी कितना होगा, सजी 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 51 13 64 हो गया। और 20 बटा 2 है, यानी 20 को 2 जगह बांटोगे 10 होगा। तो 10 को जब इससे गुणा कर देंगे सर जी कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। कितना होगा, 640 हो जाएगा सर जी। तो इतना हमारे समझ में है। तो इन पदों का योग कितना होगा, 640 हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिए। और आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियो तक कितनी देर तक टिके रहे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।